एक बार एक गुरु अपने शिष्य को ध्यान धारणा सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य उठा और कहने लगा, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, हाँ तुम पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार ध्यान लगाते हैं तो हमसे कोई पहले, कोई बाद में और कोई कभी भी ध्यान वाली स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी पीने से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान करने से ज्ञान के चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। गुरु ने कहा कि कल मुझे किसी ने भोजन पर बुलाया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे सवालों के उत्तर भी वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों एक धनी व्यक्ति के घर पहुंच गए। धनी व्यक्ति की औरत ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए और उनके साथ उस औरत का पति भी बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों को चिल्लाकर कहा, ये क्या बेकार खाना बना रखा है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं। और भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहा, जाओ और दोबारा से ढंग का भोजन बना कर लाओ। उस धनी आदमी की पत्नी ने दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस औरत से कहा, क्या बेटी, तुम मुझे रोटी बांध कर दे सकती हो? औरत ने उन दोनों रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा कि भोजन तो स्वाद था, मुझे तो बहुत पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा, आप ही कुछ बताएं। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ चलते रहो। गुरु और शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, हम अपने आश्रम के मार्ग पर तो नहीं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर जाने के बाद एक फटेहाल आदमी गुरु के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। गुरु ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन 2 रोटियों को निकालकर उसे दे दिया, जो वह उस धनी व्यक्ति के घर से लाए थे। रोटियों को देखते ही उस गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई और उसने उन 2 रोटियों को खाना शुरू किया। और वो गरीब आदमी रो रहा था और रोटी खाई जा रहा था और हाथ के सारे से कह रहा था, जैसे किसी शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। फिर गुरु ने उससे पूछा कि खाने का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद था, स्वाद ही नहीं बल्कि जीवन था, ये रोटी नहीं थी बल्कि जीवन था। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही है, लेकिन एक आदमी को उसमें स्वाद ही नहीं आया, तुम्हें इसमें स्वाद आया और भोजन पसंद आया, और वहीं इस आदमी को भोजन में स्वाद ही नहीं बल्कि वो इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है कि आदमी और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले आदमी को इसमें कोई तृप्ति नहीं थी और तुम्हें इसमें थोड़ी तृप्ति होती है, लेकिन इस आदमी को इसमें अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है, जिसको जितनी प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। शिष्य की समस्या का समाधान हो गया था, उसे उसके सवालों का उत्तर मिल गया था, लेकिन हमें हमारे सवालों का उत्तर नहीं मिला कि मन क्यों नहीं लगता। जो लग जाए वो मन नहीं, मन का स्वभाव ही है भटकना। जब हमारे पास कोई चीज़ अधिक होती है तब हमारा मन उससे भागने लगता है, जैसे उस धनी आदमी का मन जो उस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए एक आम बात थी। लेकिन जब हमारे पास कोई चीज़ सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उस चीज़ से जुड़ा रहता है और हम उस चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन में भी स्वाद को जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वो हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत लालायित होता है और हर हाल में उसे पाना चाहता है।
लेकिन जो चीज़ प्राणों से जुड़ी हो, जैसे वो 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब आप स्वाद नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है, तब आप एकार हो जाते हो भोजन के लिए। जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है, स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ये तब होता है जब मन नहीं होता। हम अपने मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ काम में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम आपको भगाना है, कभी इधर तो कभी उधर। एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ पर आपको ले जाना। मन संतुष्टि को जानता है नहीं, ये केवल पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना जानता है। मन का यही काम है। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना है तो क्या जीवन भर हम भागते ही रहेंगे? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे तो कभी किसी चीज़ के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान ठहर जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं, तब चीज़ें उनके पीछे भागने लग जाती है, वो किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? इसका एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। मन भागता है और ध्यान ठहराव लाता है। मन लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज़ को पकड़ ले, ध्यान कहता है जो मिला है उसे तो जान ले। ध्यान एक अगिरता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हमारे मन में बहुत गलत भाव है। हम समझते हैं कि आंखें बंद कर बैठ जाने से हम ध्यान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। एक छोटी बच्ची बांसुरी बजाती है, और जब बांसुरी बजाती है तब उसके रस में खो जाती है और उसका मन गायब हो जाता है। उसके प्राण तब उस बांसुरी की धुन में रस जाते हैं और वो वही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है क्योंकि उस लड़की को बांसुरी बजाने में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है, वो वही कर रही है क्योंकि उसे उसमें आनंद आता है, और यही उसका ध्यान होता है। जो आदमी जो है, अगर वही पूरी तरह से होने लगे, ध्यान अपने आप होने लग जाएगा। इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। अगर हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता। दोस्तों, आपको केवल वही काम करना चाहिए जिस काम में आपको आनंद प्राप्त होता है, और उस काम को करने में तुम्हें बेहद खुशी प्राप्त होनी चाहिए। तभी आपका मन काम में लग पाएगा।